हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है इंतज़ार। अजय आज 9 साल बाद शहर से गांव वापस आ रहा था। अजय गांव से दूर शहर में नौकरी करता था। जैसे ही अजय के गांव के पास वाली बस स्टैंड पर बस रुकी, अजय ने बस से उतर के चारों तरफ देखा। उसके गांव की तरफ जाने के लिए कोई टैक्सी ना थी। अजय पैदल ही गांव की तरफ चल दिया। उसके मन में खुशी की ठंडी ठंडी लहरें उठ रही थी। अपनों से मिलने की खुशी, परिवार वालों से मिलने की खुशी, अपने दोस्तों से मिलने की, और उस धुंधली पड़ चुकी तस्वीर से जो कई सालों से अजय की आंखों में बसी थी, जिससे उसने कई वर्ष पहले शायद प्यार किया था। रानी नाम था उस लड़की का, बहुत सुंदर गोल चेहरा, मगर ना अजय ने उसे कभी पाना चाहा था और ना रानी ने कभी अजय को अपना जीवन साथी माना था। अब तो शायद रानी की शादी हो चुकी होगी या अभी भी कुंवारी ही है, अजय नहीं जानता था। अजय इन्हीं ख्यालों में खोया न जाने कब गांव के पास पहुंच गया। अजय ने देखा सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की बैठी थी। अजय ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उस चेहरे में वह धुंधली तस्वीर नजर आ रही थी जो अजय की आंखों में बसी थी। रानी तुम, अजय पास पहुंचते बोला। रानी ने अजय की तरफ देखा, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। रानी तुम ऐसे हाल में और गांव से बाहर, क्या है यह सब, अजय रानी के पास बैठते हुए बोला। अजय एक आवाज़ पीछे सुनाई दी। अजय ने पलट कर देखा, उसकी माँ दौड़ी चली आ रही थी। अजय की माँ ने आकर अजय को गले लगा लिया। बेटा तू इस डायन से बात कर रहा, चल जल्दी, तेरी नज़र कटवानी होगी। इस चुड़ैल की जरूर तुझे नज़र लग गई होगी। अजय की माँ रानी को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली। माँ आप क्या कह रही? अजय माँ की तरफ देखते हुए बोला। हाँ बेटा, ये डायन है, अपनी दो पतियों को खा गई, चल जल्दी। अजय की माँ जबरदस्ती अजय का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गई। अजय ने रानी की तरफ देखा, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। घर पहुंचते ही अजय की माँ अजय को मंदिर ले गई और पुजारी से बोली, पुजारी जी इसकी नज़र काट दो। उस डायन ने छू लिया, वो नागिन मरती तक नहीं। माँ ये क्या डायन डायन लगा रखा, इंसान कभी डायन नहीं होता, और रानी तो आपकी अपनी बेटी समान, अब वो कैसे डायन है? अजय चिढ़कर बोला। बेटा तू नहीं जानता, रानी मनहूस है, डायन है, अपने दो पतियों को खा गई। जो भी उसका मनहूस चेहरा देख लेता, उसका पूरा का पूरा दिन मुसीबतों से गुजरता। भगवान उसकी हाय तुझे ना बैठी हो। अजय पढ़ा लिखा समझदार था, वो इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। वह जानता था यह सब गांव वालों का अंधविश्वास है। शाम का समय हो चुका था। अजय का दिल भारी भारी था। उसे ना गांव में अच्छा लग रहा था, ना परिवार में। उसकी आंखों में बार बार रानी का आंसुओं से भरा चेहरा तैर रहा था। अजय गांव से बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और रानी के पास बैठ गया। अजय तुम यहाँ क्यों आए हो? रानी अजय की तरफ देखते हुए बोली। रानी तूने क्या कर लिया, अपनी ज़िंदगी को पागलों जैसी हालत बना ली। तू तो पढ़ी लिखी समझदार थी, फिर भी अजय सब किस्मत का खेल है। और फिर यह समाज किताबों कहानियों की बातें कम मानता। इनके एक अलग रीति रिवाज हैं। हम कितने ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन समाज और परंपराओं से थोड़ी अकेले लड़के जीत सकेंगे। रानी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। मगर रानी तुमने इतनी कम उम्र में 2 बार शादी का फैसला क्यों ले लिया, और यह सब कैसे हो गया? अजय मैंने कब शादी का फैसला लिया? मैं तो पढ़ना चाहती थी, मगर यह परिवार वालों का फैसला था। मगर एक समझदार होने के नाते मैंने उनके फैसले को ठुकराया नहीं था। जिस लड़के से शादी हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मैं विधवा हो गई और ससुराल से वापस मुझे गांव भगा दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बाबा ने एक 50 साल के वृद्ध लड़के से मेरी शादी कर दी। मैं अपने बूढ़े बाबा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए खुशी खुशी ससुराल चली गई। मगर अजय, मेरे सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे। फिर भी मैंने सोचा एक विधवा की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है एक वृद्ध के साथ उम्र गुजार दूं। लेकिन अजय वो लड़का शराबी और दिल का मरीज था, और एक दिन वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। और ससुराल वालों ने मुझे न जाने क्या क्या कहा, मनहूस चुड़ैल डायन, और मुझ पर इतने सितम ढाए कि मुझे मायके आने पर मजबूर कर दिया। मगर अजय, मैंने यहाँ आकर देखा और यहाँ भी सब कुछ बदल चुका था। गांव वाले भी मुझे मनहूस कहते, वह घृणा की नज़र से देखते, यहाँ तक कि मेरे अपने भी मुझे मनहूस मानते। इसलिए मैं सुबह से गांव से बाहर आ जाती और रात को अंधेरे में घर जाती, ताकि कोई मेरा मनहूस चेहरा ना देखे। अब तुम ही बताओ अजय, यह सब में मेरा क्या कसूर है? रानी सिसकते हुए बोली। रानी की यह बीती सुनकर अजय की आंखें भर आईं। अजय के मन में रानी के लिए बहुत प्यार उमड़ था। रानी तुम किसी और लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती? अब कौन करेगा मुझसे शादी? दूर तक कोई लड़का रिश्ते को तैयार नहीं होता।
और मैं भी अब शादी नहीं करना चाहती। अब तो जितने भी जिंदगी के शेष बचे दिन ऐसे ही काट लूँगी। रानी आंसू पोंछते हुए बोली। अजय काफ़ी समय तक रानी के पास बैठा रहा, फिर घर आ गया। अजय को समाज से नफरत हो गई थी। यह कैसा समाज है जो 22 साल की मासूम लड़की की 50 साल के बीमार युवक से शादी कर दी और अब उसे विधवा की ज़िंदगी जीने पर मजबूर। अभी उसकी सारी उम्र शेष है। ऐसे रो रो कर कब तक जिएगी? जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ है। इसमें बेचारी रानी का क्या दोष? औरत तो देवी का रूप होती है, फिर वह मासूम डायन मनहूस कैसे हो सकती? यह हमारा समाज कैसी अंधविश्वास की परंपराओं में गिरा है? अजय इन्हीं विचारों में खोया रहता और आज 7 दिन बीत चुके थे। अजय पुनः वापस शहर जा रहा था, मगर उसका दिल रो रहा था। उसके माता पिता उसे गांव के दूसरे रास्ते से बस स्टैंड लाए थे। वह नहीं चाहते थे कि उसका लड़का रानी का मनहूस चेहरा देखे। अजय बस स्टैंड पर बैठा था। माता पिता वापस गाँव लौट चुके थे, मगर अजय की आंखों में रानी का चेहरा था और वह दर्द भरे शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। अजय वापस गांव की तरफ चल दिया। देखा रानी घुटनों में सिर झुकाए बैठी थी। रानी, मैं वापस शहर जा रहा और शायद कई सालों बाद वापस आऊँगा या ना भी आऊँ, मगर मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। अजय रानी के सामने खड़ा होकर बोला। रानी अजय को सवालिया नज़रों से देख रही थी। रानी, क्या तू मुझसे शादी करेगी? रानी अजय को आश्चर्य से देखे जा रही थी, पर आंखों में आंसू झलकने लगे। अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ तुम खुश रह सकती हो तो तुम्हारे लिए चलो। एक नई सुबह इंतजार कर रही है। आओ रानी, तुम्हारे लिए हमारे दिल में बहुत प्यार है। रानी एक पल अजय को देखती रही और फिर अजय की बाहों में समा गई और दोनों एक नई मंजिल की तरफ निकल गए। शहर में जाकर अजय ने रानी से शादी कर ली और फिर खुशी खुशी साथ में रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारी आज की कहानी का नाम है हंसी। समधी जी ने तो मेरे मन की मन में ही रख दी। अपनी बेटी को ही तो दिया है, कोई हमें थोड़ी ना दिया है। सब अपनी नाक के लिए करते हैं, भला बेटी की सास के लिए तो साड़ी और शगुन का लिफाफा ही लाए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि सोने की कोई छोटी मोटी चीज़ ही रख देते। आखिर मैं भी तो दादी हूँ। मेरे ही बेटे के कारण आज ये उत्सव हो रहा है। रहने दो जीजी, जिसकी जितनी नीयत होती उतना ही तो करेगा। भला कौन समधी खुश होकर अपनी समधन के लिए कुछ लाता है? शादी में तो दिखावटी करना ही पड़ता है। मासी जी ने भी आग में घी डालने का ही काम किया। अरे रहने दो ना मम्मी, आप क्यों परेशान होती हो? आपके पास कोई कमी है क्या? ननद ने कहा। हाँ, यह भी सही है। अब हर कोई हमारी तरह दिलदार थोड़ी ना होता है। हम तो अपनी बेटी के सास ससुर के लिए सोने की अंगूठियां लेकर गए थे, पर इनसे तो यह भी उम्मीद करने से रहे। ये सब रितिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये लोग पूरी टीम बनाकर उसके मम्मी पापा की बुराई किए जा रहे थे। कितनी आसानी से सासू माँ ने इतने लोगों के बीच में यह सब कह दिया। यह भी नहीं सोचा कि समधी समधन सामने ही बैठे हैं। कोई ऐसे किसी के मुंह पर कैसे कह सकता है? पर लड़के की माँ होने की ठसक कभी जाती है क्या? लड़का ही चाहे बूढ़ा हो जाए, पर उसकी भरपाई हमेशा बहू के मायके वालों से की जाती है। जैसे लड़का पैदा करके बहू के परिवार पर एहसान कर दिया। खैर, उनके इन शब्दों ने रितिका के मम्मी पापा के किए कराए पर पानी फेर दिया। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे दोनों, खुशी खुशी अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब कुछ लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ ये कुछ शब्द और सारा किया कराया खराब हो गया। जाते समय मम्मी पापा के चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। दरअसल रितिका के बेटे का पहला जन्मोत्सव था और इसी उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन किया गया था। जो सामान सासू माँ ने लिस्ट में लिखवाया था वो सब सामान मम्मी पापा लाए ही थे। इसके अलावा पूरे घर भर की पहरावनी और की गई। खुद के दामाद के लिए सोने की अंगूठी, बेटी के लिए सोने का मंगलसूत्र और नाती के लिए सोने की चेन लेकर आए थे, पर सबकी ये किराए पर पानी फिर गया। मम्मी पापा जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी रितिका को सुनाने में कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। जो खास रिश्तेदार घर पर रह गए थे वो लोग भी इस बात को मुद्दा बनाकर अपना पूरा मनोरंजन कर ही रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर भी सभी लोग बस यही मुद्दा लेकर बैठ गए। सासू माँ भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी और बैठकर अपने समधी समधन की बुराई कर रही थी। इतने में बुआ जी बोली, अरे भाभी जरा देखो तो सही, लिफाफे में पैसे कितने हैं? और कितने होंगे? होंगे कोई 1100 या 2100। मेरी तो बिल्कुल नाक ही कटवा दी। अजीब फकीर पाले पड़े हैं। रितिका वहीं चाय सर्व कर रही थी। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने पलट कर कह दिया, मम्मी जी इतना कुछ तो दिया है और क्या चाहिए था आपको? अरे दिया है तो अपनी बेटी को दिया है, कोई हमें थोड़ी ना दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी बेटी को दिया है, पर मांगा तो आप लोगों ने ही था ना। लिस्ट बनाकर तो आप ही लोगों ने भिजवाई थी और आप मेरे माता पिता को फकीर कैसे कह सकती हैं? खुद के दिलदार होने की बात कर रही हैं आप। कल से तो आप कैसे दिलदार हैं?
आपने कौन सा अपनी मर्जी से बेटी के सास ससुर के लिए अंगूठियाँ लाई थी? वो तो उन्होंने मांग मांग कर सोने की अंगूठियाँ ली थी आपसे, तब तो बड़ी गालियाँ दे रही थी उनको, बार बार यही कह रही थी ना कि कैसे फकीर लोग हैं, मांग मांग कर लेते हैं, शर्म नहीं आती? अब खुद के बारे में क्या कहेंगी आप? रितिका सोच समझकर तो बोलो, घर में मेहमान हैं, अपने ही घर की इज्जत जा रही है। रितिका के पति ने कहा, जब कल से मेरे माता पिता की इज्जत उड़ाई जा रही थी तब तो बुरा नहीं लग रहा था किसी को। बहू हूँ, जानती हूँ कि कोई सास कभी बहू से खुश नहीं रह सकती। मत रहो खुश, पर मेरे माता पिता को सम्मान तो दो, कहकर रितिका अंदर कमरे में चली गई। पीछे लोगों ने रितिका के बारे में खूब बातें बनाई, जिसे बातें बनाना है बनाए। यह लेन देन का मैटर ही ऐसा है कि कोई ससुराल वाला कभी बहू के मायके वालों से खुशी नहीं हुआ है, मांग मांग कर खुद लेते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी को दिया है, हमें थोड़े ना दिया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।